पता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा डर मौत का नहीं है और न ही अकेलेपन का है। इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है लोग क्या कहेंगे। हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए उन चीजों को दबा देते हैं, उन सपनों को मार देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि पड़ोस वाली आंटी क्या सोचेगी, रिश्तेदार क्या बातें बनाएंगे, या वो चार लोग जो कभी जरूरत पड़ने पर नजर नहीं आते, वो हमारे बारे में क्या राय रखेंगे। शायद हम सब ने सोचा है, जब भी दिल ने कुछ अलग चाहा, जब भी जिंदगी ने हमें अपने रास्ते चुनने को कहा, तभी कहीं ना कहीं से एक आवाज आई है, लोग क्या कहेंगे। एक पल के लिए आंखें बंद करिए, याद करिए वो एक पल जब आपने कुछ चाहा था पूरे दिल से। शायद एक करियर था, शायद एक इंसान था, या बस खुद के लिए जीना था। और तभी घर में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में एक आवाज आई, लोग क्या सोचेंगे, खानदान की इज्जत है, ऐसा कहा होता है। और आपने वो चाहत अंदर ही अंदर दबा ली। मुस्कुराते रहे बाहर से और टूटे रहे अंदर से। अगर ये सुनकर आपके सीने में कुछ हिला है तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा सुनेगा। आज इस वीडियो में मैं आपसे 3 बातें करूंगा। पहली, ये समाज है कौन। दूसरी, इसने हमसे क्या क्या छीना। और तीसरी, अब आगे क्या। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक इंसान की दूसरे इंसान से सच्ची बात है। बस बने रहे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल से दिल तक पर, जहां हम बात करते हैं आपके दिल की, आपकी उलझन की और उस सच की जिसे दुनिया अक्सर छुपा देती है। चलिए आज इस समाज के डर का मुखौटा उतारते हैं। बचपन में जब हम खिलौने से खेलते थे तब हमें फर्क नहीं पड़ता था कि हम कैसे दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, समाज ने हमारे हाथों में एक आईना थमा दिया और कहा, देखो खुद को, तुम्हें वैसे बनना है जैसे दुनिया चाहती है। ये कहानी आपकी भी है, मेरी भी है, हम सबकी है। एक लड़की थी, बहुत सपने थे उसके, खुद की पहचान बनाने के, अपने तरीके से जीने के। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया करने की सोचती, उसे यही सुनने को मिलता, ऐसा मत करो, समझ क्या कहेगा। और धीरे धीरे उसने अपने सपने को एक कोने में रखना शुरू कर दिया। एक लड़का था जिसे अपने दिल की सुननी थी, लेकिन वो भी डर गया। उसे प्यार हुआ था लेकिन वो कह नहीं पाया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर सबको पता चल गया तो समाज क्या कहेगा। और वो प्यार बिना शुरू हुए ही खत्म हो गया। आप सभी लोगों से एक सवाल है, ऐसा कौन सा एक सपना या शौक है जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या सोचेंगे। कमेंट में इसका जवाब जरूर बताइएगा। हम सब कहीं ना कहीं समाज के कैदी बन गए हैं। अगर आप अपनी पसंद का करियर चुनना चाहते हैं तो डर लगता है कि समाज कहेगा इसमें क्या रखा है। अगर आप किसी ऐसे से प्यार करते हैं जो तय किए दायरे में नहीं आता, तो दिल कहता है दुनिया जीने नहीं देगी। यहाँ तक कि अगर आप दुखी है और रोना चाहते हैं तो समाज कहता है हिम्मत मत हारो, लोग कमजोर समझेंगे। लेकिन एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचे, जब आप रात को अकेले होते हैं और तकिए पर सिर रखते हैं, तब वो समाज कहाँ होता है। क्या वो आपके आंसू पोंछने आता है? क्या वो आपकी रातों की बेचैनी बांटता है? नहीं, समाज सिर्फ तब आता है जब आप कुछ अलग करते हो, जब आप कुछ नया सोचते हो, और जब आप बीट से अलग चलने की कोशिश करते हैं। और तब वो कहता है, देखो ये कैसा है, इसके घर वाले ने क्या सिखाया है, हम तो पहले से ही जानते थे। लेकिन जब आप सफल होते हैं तो वही समाज कहता है, अरे वाह, हम तो पहले से ही कहते थे इसमें टैलेंट है। समझे ना दोस्तों, समाज की याददाश्त बहुत कमजोर होती है दोस्तों, लेकिन हमारा डर बहुत ज्यादा मजबूत। जब आप सफल होते हैं तो वही लोग कहते हैं, हमें तो पता था ये कुछ बड़ा करेगा। और जब आप असफल होते हैं तो वही लोग कहते हैं, हमने तो पहले ही मना किया था। इसका मतलब साफ है, लोगों की राय मौसम की तरह होती है, जो आपकी स्थिति देखकर बदल जाती है। तो फिर उनके डर से अपनी जिंदगी के फैसले क्यों बदलना। किसी ने प्यार छुपाया क्योंकि जाति अलग थी, किसी ने करियर छोड़ा क्योंकि घर वाले राजी नहीं थे, किसी ने तलाक नहीं लिया
सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। किसी ने वो कपड़े कभी नहीं पहने जो उसे सच में पसंद थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और ये समाज है कौन? चार लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी अंकल जो खुद अपने घर में खुश नहीं है, रिश्तेदार जो आपकी शादी में आकर खाना खाएंगे और चले जाएंगे, वो दोस्त जो खुद अपनी जिंदगी से डरे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी नींद के लिए कभी जागते नहीं, आपके दर्द में कभी रोते नहीं, आपके सपनों के लिए कभी खड़े नहीं होते। तो फिर उनकी राय आपकी जिंदगी से इतनी बड़ी कैसे हो गई? और सुनो, ये जिंदगी आपकी है, दूसरों की नहीं, इसलिए इसका दर्द आपका है, इसकी खुशियां आपकी है। ये जो चार लोग हैं ना, ये आपके जनाजे पर तो आएंगे ही, लेकिन आपके संघर्ष में कभी साथ खड़े नहीं होंगे। अगर आज आपने वो नहीं किया जो आप करना चाहते हैं, तो बुढ़ापे में जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको लोगों पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको खुद पर दुख होगा। आपको पछतावा होगा कि काश एक बार खुद की सुन ली होती। जिंदगी बहुत ही छोटी है, इतनी छोटी कि हम इसे दूसरों की सोच में बर्बाद नहीं कर सकते। आपका सपना आपका है, आपका प्यार आपका है, आपकी जिंदगी आपकी है, तो फैसला भी आपका होना चाहिए, ना कि समझ का। एक दिन जब आप इस दुनिया से जाएंगे, उस आखिरी पल में क्या समाज आपके साथ होगा? नहीं, बस आप होंगे। और आपकी जी हुई या न जी हुई जिंदगी, उस वक्त सिर्फ एक सवाल होगा, क्या मैंने वो किया जो मेरा दिल चाहता था? दोस्तों, समाज की बातें सुनिए पर उसमें खो मत जाइए, रिश्तों की इज्जत करिए पर खुद को भूल मत जाइए। अगर आज आप किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां दिल कुछ और कह रहा है और समाज कुछ और, तो बस एक काम करिए, बस एक पल के लिए बाहर की आवाजें बंद करिए और अपने दिल से पूछिए, मैं क्या चाहता हूँ। वो जवाब वही आपकी सच्चाई है, वही आपकी जिंदगी है। समझ आएगा, देखेगा, कुछ कहेगा और चला जाएगा, पर आपको खुद के साथ हमेशा रहना है। इसलिए खुद से प्यार करिए, खुद को चुनिए। याद रखिए, जो लोग आज आपको जज कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी कहानी सुनाएंगे। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाए। जब भी दिल कहे कुछ करने का, तो खुद से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं और समाज क्या कहेगा। क्योंकि अंत में समाज नहीं, आपकी आत्मा पूछेगी, क्या तुमने वो किया जो तुम सच में करना चाहते थे? और उस दिन आपके पास एक ही जवाब होना चाहिए, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी है। जाने से पहले बस इतना बता दीजिए, क्या आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना चाहते हैं या किसी और को अपनी कलम थमाना चाहते हैं? फैसला आज ही लीजिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाए जो आज भी समाज के डर में जी रहा है। और याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी कहानी है, इसे लिखने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। आप अकेले नहीं हो, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।